यहाँ आप देख रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारा कुछ हर डे हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, क्या दिन था, क्या तारीख आपने वहाँ रखी हुई थी उस टाइम पे। और अगर आप सैटरडे संडे को भी ट्रेड में लाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली बीटीसी आप ट्रेड अगर कर रहे हैं तो आप सैटरडे संडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ पेयर्स हैं। देखिए पेयर के ऊपर ना मैंने यहाँ पर मेजर पेयर्स कुछ मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। उसके अलावा सेशन आप देखें कि आपने किस सेशन में ट्रेड की थी, क्या आपने लंदन में की थी, न्यूयॉर्क, एशिया, सिडनी, जो भी सेशन में आप ट्रेड कर रहे थे आपने अपनी मर्जी से ट्रेड करना है और यहाँ पर मेंशन जरूर करना है कि जो मैंने ट्रेड की थी, जब भी मुझे उससे प्रॉफिट लॉस हुआ था एंड ऑफ द मंथ जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस सेशन में ये ट्रेड की थी। फिर यहाँ आप देखें एक्शन का बटन है, क्या आपने बाय किया था, क्या आपने सेल किया था, स्टॉप बाय स्टॉप, सेल लिमिट बाय लिमिट, जो भी आपने लगाया था यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मेरी तरफ से हमेशा मैं लोगों को यही कहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लाजमी रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 पिप का ऐसा लगाया है तो कम से कम 60 पिप का टीपी लाजमी होना चाहिए। 100 पिप का अगर आप कैसा ले तो 300 पिप का आपका टीपी होना चाहिए, या कम से कम 200 का तो लाजमी होना चाहिए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 2 का लाजमी होना चाहिए। अगर इससे कम है तो काम बड़ा ख़राब है। एंट्री प्राइस चलते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने गोल्ड के मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे आज ये प्राइस चल रही है, तो एंट्री प्राइस आपकी क्लोज प्राइस और यहाँ पर आपने लिखना है कि क्या मेरा एसएल था, क्या मेरा टीपी था, और उसका रिजल्ट आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट निकला क्या था, क्या आपको प्रॉफिट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह विन, आपको लॉस हुआ था तो आप लॉस लिखोगे, ब्रेक इवन पे क्लिक किया, ब्रेक इवन हुआ था तो आप ब्रेक इवन करेंगे, बाकी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे $20 का प्रॉफिट हुआ, 200 का, 1000 का, जो भी हुआ। इसी तरीके से अगर आपको लॉस हुआ तो अपने लॉस भी आप यहाँ मेंशन करेंगे, और ट्रेड करने की वजह क्या थी, लॉजिक क्या थी, किस क्योंकि होता है ना समटाइम हम लोग 2-3 स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे होते हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेड ली थी, क्या आपने फंडामेंटल को देख के ट्रेड ली थी, क्या आपने टेक्निकल को देख के ट्रेड ली थी, अगर टेक्निकल को भी देख के ली थी तो कौन से टेक्निकल्स आपको लगे थे कि यार इस पर ट्रेड लेना चाहिए, तो हल्का से आप 2-4 वर्ड अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इमोशंस के मैंने ये जो ट्रेड ली थी, इस ट्रेड का जो रिजल्ट आया था वो क्या था। मान लो प्रॉफिट आया था तो ठीक है, आप यहाँ मेंशन करोगे कि भाई मैंने बड़े डिसिप्लिन ट्रेड की थी। देखिए ये शीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये वो आईना है जो आपको एंड ऑफ द मंथ आपको दिखाएगा कि जनाब अली आपने ये ट्रेड ली थी, इन ट्रेड से आपको ये प्रॉफिट हुआ था,